दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और कुलदीप यादव बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबला में हारने के बाद कुलदीप यादव और रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। खबरें तो यहां तक हैं कि दोनों के बीच में ड्रेसिंग रूम में काफी लड़ाई हुई। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों कुलदीप यादव ने अपनी सफाई, अपना बयान दे दिया है। आखिरकार कुलदीप ने उस पूरे मजहरे पर क्या कहा है? क्या वाकई में दोनों खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो गई थी? आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के जरिए, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कुलदीप यादव और रोहित शर्मा दोनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। लेकिन शुरुआती ओवरों में जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से यह संकेत दे दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ संभल कर खेलने का नहीं, बल्कि दबाव बनाकर मैच को कंट्रोल करने का है। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने गेंद को अच्छे से देखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर मौके मिलते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट्स निकालने शुरू किए। तीसरे ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। इसके बाद कवर के ऊपर से निकला उनका क्लासिक ड्राइव स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। चौके भले ही ज्यादा नहीं आए, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने भारतीय पारी को ठोस आधार दे दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा दिखाया और ऑफ साइड में खूबसूरत ड्राइव्स के जरिए लगातार चौके लगाए। गिल ने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ संतुलित बल्लेबाजी की और रन रेट को ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के स्कोरबोर्ड को चलाया। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की और एशिया में वनडे क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, अनुभव और महानता का प्रमाण था। हालांकि 12वें ओवर में रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत शुरुआत दे दी थी। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। विराट और गिल ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। गिल पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन 17वें ओवर में पुल शॉट खेलने की कोशिश में काइल जेमिसन की गेंद पर डेरिल मिचेल को कैच थमा बैठे। गिल ने 56 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर जिम्मेदारी आई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही क्रिस्टन क्लार्क का शिकार बन गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक समय ऐसा लगा कि भारत की पारी लड़खड़ा सकती है और न्यूजीलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है। इसी नाजुक मोड़ पर क्रीज पर आए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। दोनों ने हालात को बखूबी समझते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने सिंगल डबल्स से पारी को आगे बढ़ाया और डीली गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव व स्क्वायर कट से चौके लगाए। जडेजा ने भी संयम दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। राहुल जडेजा की साझेदारी ने भारत को 40 ओवर के बाद 199 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि जडेजा 27 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने राहुल का अच्छा साथ निभाया। रेड्डी ने बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की और एक शानदार छक्का भी जड़ा, जिससे रन गति बनी रही। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और भारत 240 के पार पहुंच गया। 47वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हर्षित राणा क्रीज पर आए और राहुल का साथ निभाया। राहुल इस समय 80 के पार पहुंच चुके थे और शतक के बेहद करीब थे। आखिरी ओवरों में विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल डटे रहे। 49वें ओवर में राहुल ने काइल जेमिसन की गेंदों पर चौका और फिर छक्का जड़ते हुए अपने वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। अंत में टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 285 रन बनाए। यह स्कोर केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी, रोहित और गिल की मजबूत शुरुआत और मिडिल ऑर्डर के धैर्यपूर्ण योगदान का नतीजा था। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने दबाव के बावजूद बेहतरीन संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। शुरुआत हालांकि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से कसी हुई लाइन और लेंथ रखी, जिसके चलते रन बनाना मुश्किल हो गया। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत को पहली सफलता हर्षित राणा ने दिलाई, जिन्होंने कॉनवे को 16 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकोल्स को पवेलियन भेजा।
और न्यूजीलैंड का स्कोर 46 पर 2 विकेट हो गया। पर 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारत मैच में पकड़ बना सकता है, लेकिन यहीं से विल यंग और डेरिल मिचेल ने पारी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दोनों ने पहले खुद को क्रीज पर जमाया और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। विल यंग ने बेहद धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की और गैप्स में गेंद डालकर चौके बटोरे। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट्स खेले और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यंग और मिचेल की जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में नजर आई। दोनों ने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाते रहे। धीरे धीरे यह साझेदारी मैच की दिशा बदलने लगी। 35 ओवर के आसपास न्यूजीलैंड पूरी तरह मुकाबले में लौट चुका था और रन चेज अब उनकी पहुंच में दिखने लगा। 37वें ओवर में विल यंग 87 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। फिलिप्स ने कुछ तेज चौके और एक शानदार छक्का लगाकर भारत पर दबाव और बढ़ा दिया। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी पारी को अगले स्तर पर पहुंचाया और शानदार शतक पूरा किया। मिचेल की यह पारी आत्मविश्वास, ताकत और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण थी। डेथ ओवर्स में भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। मिचेल और फिलिप्स ने जोखिम कम लिया और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 285 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और यह मुकाबला जीत लिया। कुल मिलाकर यह जीत न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी, खासकर डेरिल मिचेल के शतक और यंग मिचेल की निर्णायक साझेदारी का नतीजा रही। दबाव में शांत रहकर खेलना और सही समय पर आक्रमण करना ही न्यूजीलैंड की इस यादगार जीत की सबसे बड़ी वजह बना। दोस्तों, हार के बाद हर किसी का मुंह लटका हुआ था और सबसे ज्यादा जो उदास थे वो थे कुलदीप यादव। और खबरें तो ऐसी हैं कि हार के बाद कुलदीप और रोहित शर्मा के बीच में कुछ भी सही नहीं था। दोनों खिलाड़ियों ने हाथ तक नहीं मिलाया और मैदान से बाहर जाने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि दोनों के बीच में ड्रेसिंग रूम में भी काफी गर्मागर्मी हुई हार के बाद। लेकिन अब इस मुद्दे पर खुद कुलदीप यादव ने अपनी सफाई पेश कर दी है और आखिरकार भारत की हार और रोहित से लड़ाई पर क्या बोले कुलदीप, चलिए बताते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव ने अपने बयान में कहा, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। दूसरे वनडे मुकाबले में यकीनन तौर पर न्यूजीलैंड की टीम हमसे 100 गुना ज्यादा बेहतर खेली, तभी इस मैच को इतने अच्छे से जीत पाई है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कमजोर थी उनके आगे। हमने सही रणनीतियां नहीं बनाई और अगर बनाई तो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये हार हमें स्वीकारनी चाहिए और अगले मुकाबले में इससे भी तगड़ा फाइट बैक भी करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जब यह सवाल पूछा गया कि क्या रोहित से आपकी लड़ाई हुई, तो हंसते हुए कुलदीप यादव ने अपने बयान में कहा, रोहित हमारी टीम के असली कप्तान हैं, लेकिन उससे पहले वो मेरे बेहद ही अच्छे दोस्त हैं। और अगर हम ड्रेसिंग रूम में जाकर थोड़ी बहुत बातचीत सीरियस होकर कर भी लें तो ये भी तो दोस्तों की दोस्ती का ही हिस्सा होता है। इसे सोशल मीडिया पर किस तरीके से दिखाया गया मैं नहीं जानता, लेकिन रोहित शर्मा एक बेहद ही शानदार खिलाड़ी और कप्तान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कप्तान के तौर पर वो न सिर्फ भविष्य में सफल होंगे बल्कि हमारी टीम को जिताएंगे भी। दोस्तों, कुलदीप का ये बयान ये बात साफ करने के लिए काफी है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ये दोनों फिलहाल भारतीय T20 टीम के वो 2 मजबूत स्तंभ हैं जिनके बिना जीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कुलदीप यादव और रोहित में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं तभी खेल में असली सम्मान आता है। इसके अलावा मिचेल ने अपने भावनात्मक बयान में कहा कि खेल भावना से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह अवार्ड भले ही छोड़ दूं, लेकिन आज मैंने यह सीखा कि टीम और